जी बच्चों, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जोड़ा है नैक्सट स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है यूनीफॉर्म मोशन। ठीक है ना, टॉपिक इज़ यूनीफॉर्म मोशन। तो तुसी अपने टॉपिक ਨੂੰ हैडिंग भी यही दे लेना है यूनीफॉर्म मोशन। ठीक है राजे, ओके। चलो आओ पढ़ते हैं यूनीफॉर्म मोशन की होंदा है। यूनीफॉर्म मोशन ਨੂੰ डिफाइन करन तो पहले ਆਪਾਂ कुछ डेफिनेशनस पढ़ते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ फिजिक्स के स्टार्टिंग ਵਿੱਚ भी बेटा जी पढ़ियां सी। ठीक है, देखो सब तो पहली है अपने को मकैनिक्स। ठीक है, मकैनिक्स की है बड़ी सिंपल जी डेफिनेशन है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੂਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਚ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਸ। इसनों ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ओके। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੂੰ तीन ब्रांचेस ਦੇ ਵਿੱਚ। एक का नाम है स्टैटिक्स, एक का नाम है काइनेमैटिक्स और एक का नाम है डायनामिक्स। ठीक है, तो वन बाय वन आप तीनों समझ लें। स्टैटिक्स की है पहले तो, स्टैटिक्स और काइनेमैटिक्स दोनों इकट्ठे समझ लें। स्टैटिक्स की होंदा है तो आप कहना है स्टैटिक्स जिहड़ा है ना, ये भी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिहड़ी कि बॉडीज़ के रैसट नूं या ऑब्जैक्ट्स के रैसट नूं स्टडी करती है। ठीक है ना, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ, ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਨੇਮੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਈਨੇਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ठीक है ना, चीज़ों के मोशन की स्टडी करते हैं, पर विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज द मोशन। मतलब आप ये फैक्टर्स नहीं स्टडी करते जिसने कि मोशन पैदा किया। मतलब किसने मोशन पैदा किया, यूजली मोशन कौन पैदा करता है, फोर्स पैदा करती है। तो मोशन देखांगे, ये नहीं देखांगे कि कौन मोशन पैदा कर रहा है या किदां दी फोर्स मोशन जी है वो पैदा कर रही है। ठीक है, ओके। नैक्सट है अपने को डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स जोड़ा है एक ही है, डायनामिक्स भी बच्चे मोशन की ही स्टडी है, ये भी स्टडी ऑफ मोशन ही है, पर ये आप फैक्टर भी कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, जोड़ा जिस दे कारण की प्रोड्यूस होया है, मोशन प्रोड्यूस होया है, वो फैक्टर भी आप कंसिडर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। सिंपल लैंग्वेज कहा तो मोशन भी स्टडी करना है, फोर्स भी स्टडी करना है। तो मतलब इन शॉर्ट एक बार तुहानूं मैं दोबारा दस दियां कि स्टैटिक्स रैस्ट की स्टडी, काइनेमैटिक्स मोशन की स्टडी पर फोर्स को इग्नोर करके, डायनामिक्स मोशन की भी स्टडी, फोर्स की भी स्टडी। अपना जोड़ा ये चैप्टर है ना, वो ज़्यादातर ये चैप्टर अपना जोड़ा है ये किदे उत्ते किहदी स्टडी है, काइनेमैटिक्स की स्टडी। तो ये आप काइनेमैटिक्स स्टडी करांगे। ठीक है ना, इस यूनिट में अगर एक नाम देना हो, एक नवा यूनिट एक्चुअली स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, जिसकी कि फर्स्ट एक्सरसाइज यूनीफॉर्म मोशन है, तो इस यूनिट में अगर पूरा नाम देना हो तो काइनेमैटिक्स है। ठीक है ना, ओके। नाउ now we define rest and motion। रेस्ट और मोशन को आप डिफाइन करिए बेटा। रेस्ट और मोशन की चीज़ होंगी है। रेस्ट का मतलब ये नहीं बई कोई चीज़ तुम जी सामने देख रहे हो वो हिलदी जुलदी नहीं पई तो मतलब वो रेस्ट में है, जे वो हिलदी जुलदी पई है तो वो मोशन च। ठीक है, मतलब ये भी गलत नहीं है, बट फिजिक्स की सेंस थोड़ी जी अलग होंगी है। फिजिक्स की सेंस ये कहती है कि असी की है किसी भी चीज़ को रेस्ट उदों कवांगे अगर वो मूव नहीं कर रही। ठीक है ना, विद रिस्पैक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब अपने आले दुआले। ठीक है ना, जिमें तुसीं हुण आ वीडियो सुनते पे हो, ठीक है, किसी ना किसी चेयर पर बैठे हो या किसी टेबल पर बैठ के सुनते पे हो या बैड पर बैठ के सुनते पे हो, और तुहाडे उस रूम दे जिस रूम भी सुनते पे हो उस रूम विच वॉल्स हैगियां, कोई कबर्ड है, फ्रिज पिया है, टीवी पिया है। ठीक है ना, हुण तुहाडा इमेजिन कर लो कि ऊपर फैन चल रहा है। ठीक है, फैन तो कुछ डिस्टेंस है।
ठीक है ना, सामने वाली वॉल तो कुछ डिस्टेंस है, ठीक है ना, रैफ्रिजरेटर तो कुछ डिस्टेंस है। हुण जिन्नी देर तुसीं वीडियो सुन रहे हो, तुसीं मूव नहीं करते पए, ठीक है ना, तो इन्हां चीज़ां तो तुहाडे डिस्टेंसिस जिहड़े आ वो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। तो सारियां चीज़ां जिहड़ियां तुहाडे आले दुआले है वो बेटा जी सराउंडिंग्स है। अगर सराउंडिंग तो तुहाडा डिस्टेंस नहीं बदल रहा तो आपां कहांगे कि वी आर एट रेस्ट, ठीक है ना। तो जेकर सराउंडिंग तो डिस्टेंस बदल रहा तो ये डेफिनेशन होगी बेटा जी रेस्ट की, ठीक है ना। अगर सराउंडिंग तो डिस्टेंस बदल रहा है तो फिर आप की है मोशन च, ठीक है ना। सो रेस्ट की हो गया, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन द रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पैक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है ना। आज दी एग्जाम्पल्स हो गई हैं, ओके। तो मोशन की हो गया बेटा जी, देखो व्हाट इज मोशन, मोशन हो गया, मोशन हो गया, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पैक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है ना। अगर तुहाडी पोजीशन जिहड़ी है विद रिस्पैक्ट टू सराउंडिंग चेंज हो रही है, जिवें मान लो तुसीं चल रहे हो, ठीक है ना, जिवें मान लो तुसीं हुण रूम दे विच चलना फिरना शुरू करो, अगर तुसीं रूम दे विच चलना फिरना हिलना डुलना शुरू कर दिता तो ਇਹਦਾ मतलब हुण तुहाडा वॉल तो भी डिस्टेंस बदल रहा है, कंन तो डिस्टेंस बदल रहा है, रैफ्रिजरेटर तो बदल रहा है, फैन तो तुहाडा डिस्टेंस लगातार बदली जा रहा है, टीवी तो डिस्टेंस लगातार बदली जा रहा है, मतलब तुहाडा सराउंडिंग्स जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਤੋਂ तुहाडा डिस्टेंस कॉन्सटेंटली चेंज हो रहा है, दैन यू आर सैट टू बी इन द मोशन, ठीक है ना। एक्चुअली हुण मैं तुहानूं एक गल दसदा वां, देखो एक्चुअली बेटा रेस्ट ते मोशन जिहड़े है ना वो रिलेटिव टर्म्स आ। की मतलब हुंदा रिलेटिव टर्म्स दा, देखो तुसीं ना इक्को समय ते रेस्ट च भी हो सकदे हो, मोशन च भी हो सकदे हो। इमेजिन करो तुसीं एक बस च बैठे हो ते बस चल रही है, हुण जिन्नियां हुण तुहाडीआं दो तरह दीआं सराउंडिंग्स हो गईआं, किहड़ियां, एक तां वो सारा कुछ जो बस के अंदर है वो भी तुहाडी सराउंडिंग है, एक वो सारा कुछ जो बस के बाहर है। हुण अगर तुसीं बस के अंदर वालियां सराउंडिंग्स नाल अपने आप नूं कंपेयर करोगे तो चलदी हुई बस च भी तुसीं अपने आप नूं रेस्ट च ही कह दोगे, क्यों, क्योंकि अंदरलियां सराउंडिंग्स दे विद रिस्पैक्ट टू तुहाडा डिस्टेंस बदल नहीं रहा है, पर बाहर वालियां सराउंडिंग्स दे विद रिस्पैक्ट टू तुहाडा डिस्टेंस की हो रहा है, चेंज हो रहा है। ਇਹਦਾ मतलब एक चलती हुई बस ਵਿੱਚ बैठे बैठे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਸਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। मतलब रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, दैट इज़ इस सराउंडिंग ते डिपेंड करता है भी किस तरह ਦੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ 'ਚੋਂ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਰੈਸਟ 'ਚੋਂ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਹੋਗੇ ਰੈਸਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। पर मैं कहूँगा भी ठीक है तुसीं अपने रूम के अंदरलियां सराउंडिंग्स विद रिस्पैक्ट टू रेस्ट हो, बट कुछ ऐसिया भी सराउंडिंग है वो रूम तो बाहर है या अर्थ तो बाहर है कह सकते हैं, जिवें मून है, स्टार्स है, सन है, उन्होंने तुसीं की है मोशन चो, ठीक है ना, क्योंकि पूरी अर्थ तो मूव करती ही पई है ना। हुण पूरी अर्थ बस की तरह हो गई तुहाडे कोल, ठीक है ना, और तुसीं उहदे विच बैठी सवारी तरह हो गया, और आउटसाइड सराउंडिंग किहड़ी हो गई जो कुछ भी अर्थ के उत्ते नहीं है, ठीक है ना, उन्होंने तुसीं अपने घर विच बैठे बैठे भी की है राजे मोशन चो। तो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम दे विच पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसनों जरूर जिहड़ा है तुसीं कर लेना, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुसीं सारा जिहड़ा है वो अपना आंसर देना है राजे, विद एग्जाम्पल जिहड़ा है वो इसका आंसर देना है, ठीक है, ओके जी बच्चे। नाउ वी विल डिफाइन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट की है, ठीक है ना। फिर वही गल है, अगर लिटरली सोचांगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होगा कि बहुत छोटे साइज़ की जी चीज़ होगी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हुई है। पर फिजिक्स की सेंस की कहती है, फिजिक्स की सेंस के अकॉर्डिंगली पॉइंट ऑब्जेक्ट की हैगी है, और फिजिक्स सेंस तो समझिए, ठीक है ना। इमेजिन करो कि आ कोई ऑब्जेक्ट हैगी, ठीक है ना, और आ कोई परसन है जिहड़ा कि ऑब्जेक्ट नूं की कर रहा है, देख रहा है, ठीक है ना। दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द परसन, ठीक है ना। पर इस यही परसन अगर थोड़ा दूर कर दी, इस परसन दूर थोड़ा भी नहीं काफ़ी दूर कर दी है, चलो मेरी मोबाइल की स्क्रीन इन्नी बड़ी नहीं है तो मैं इन्हूं कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं कर सकता, ठीक है ना। हुण मन के चलो कि जिहड़ी आ ऑब्जेक्ट है इहदा साइज़ जिहड़ा है वो एक बॉल समझो, चलो एक बॉल समझो, जी थोड़ी क्रिकेट की बॉल है वही समझ लो। क्रिकेट की बॉल का रेडियस कितना होएगा, है ना, कितना का रेडियस होएगा, आई थिंक ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर का रेडियस होएगा इस बॉल का, ठीक है ना। और आ डिस्टेंस हैगा मन के चलो 50 सेंटीमीटर, मतलब तुसी उसनों 50 सेंटीमीटर तो दूरों देख रहे हो, ठीक है ना।
तो इस परसन ਲਈ ਆ ਬॉल ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਅਗਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝੋ ਬਈ ਆਹ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬॉल ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬॉल ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬॉल ਤੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਬॉल ਨੂੰ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि फॉर दिस पर्सन, ठीक है ना, पर्सन चलो नाम दे लिए, फॉर एक्स पर्सन दिस बॉल इज़ नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बट फॉर दिस वाई पर्सन द बॉल इज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ऑब्जेक्ट, भी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तुसीं कर लेना पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट तो एकदम बाद आ गया टाइप्स ऑफ द मोशन। मोशन किन्ने टाइप्स का होंदा है बेटा? मोटा मोशन 3 टाइप का होंदा है, रेक्टिलीनियर, सर्कुलर और ऑसीलेटरी। नाम तो ही पता लग गया तुहानूं। रैक्टिलीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन ये होंदा है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब जिवें समझो भी आ ग्राउंड है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, इत्थों अगर मैं इत्थों छोड़ दें तो नैचुरली बिल्कुल सीधा रस्ता कवर करती नीचे आके गिरेगी। तो एक ही हो गया अपने को स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन, ठीक है ना। दूसरा मोशन केड़ा हो गया? सर्कुलर। अगर कोई चीज़ इदा गोल गोल चक्कर च घूमी जा रही है तो सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है ना। ऑसीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन केड़ा हो गया? जिवें एक पेंडुलम, जिवें एक पींग होंदी है, ठीक है, जिवें एक पींग समझो, ठीक है। पींग कितना दी होंदी है अपने को, या पेंडुलम समझो कि धागे नाल कोई इदा बॉल लटक रही है, ठीक है ना। चलो पींग की एग्जांपल बाद च ले लेने। एक बॉल लटक रही है, उसनों मैं एक पासे खिंच के की करा, छोड़ दें, तो नैचुरली ये कभी इधर जाएगी, ठीक है ना, फिर कभी इधर आएगी, ठीक है ना। इदा के मोशन बेटा जी असी फिजिक्स में बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। इसमें बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना। सच काइंड ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। एक होर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। होर एग्जाम्पल ये है कि जिवें लेटर सपोज इत्थे मैं एक इदा स्प्रिंग बने हुआ है, इदा एक स्प्रिंग है, उसनों मैं एक पासे अगर ऐ खिंच के छड़ दें, जिदा लेटर सपोज मैं ऐ की कर देता, उसनों खिंच के की कर देता, छोड़ देता, ठीक है ना, तो वो की होएगा, वो भी इस तरह अगे पिछे की करना शुरू कर देगा राजे, मूव करना शुरू कर देगा, है ना, अगे पिछे मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह का अगे पिछे वाला मोशन जिहड़ा हुंदा है उसनूं आपां फिजिक्स च नाम दिंदे आ बैक एंड फोर्थ मोशन। इसनूं आपां बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ मोशंस आर कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशंस, ठीक है ना। तो आ नीचे इसने बेटा जी एग्जाम्पल्स भी हैगियां वा, ठीक है ना, विद एग्जाम्पल्स तुसीं अपनी कॉपीज़ ते इसनूं लिख लेना। ओके जी बेटा देखो नैक्सट अपने को टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की होंदा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ नहीं है, एक खैर कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तुहानूं बस पता होना चाहिए है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होंदा राजे, लेट अस सपोज जिवें तुसीं ना देखिया होएगा, तुसीं मैथ विच ना ग्राफ बनाते हो, ठीक है ना। ग्राफ किवें बनाते हो? तुसीं इस तरह ग्राफ बनाते हो, इसनूं एक्स एक्सिस बोल दिंदे हो, इसनूं वाई एक्सिस, जिथे दोनों मीट कर जाते हैं उन्होंने असीं ओ फॉर ओरिजिन होंदा है, ठीक है ना। अगर मैं इत्थे एक तीसरा एक्सिस भी बना दें, Z एक्सिस, ये Z एक्सिस जिहड़ा बनाया, देखो मैं तुहानूं दसदा, एक्स ते वाई तुहाडे दोनों मोबाइल की स्क्रीन के उत्ते है, पर आ जिहड़ा Z है ना, ये चलो मैनूं हुण इत्थे बनाना पै रहा मोबाइल की स्क्रीन ते, तो बेसिकली तुसीं मोबाइल की स्क्रीन के उत्ते एक पैन नूं खड़ा कर लो, तो वो पैन का ओबीअसली पैन तुहाडे वल नूं चला जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ एक्चुअली द Z एक्सिस, वो Z एक्सिस होंदा है। तो आ जिहड़ा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ते Z एक्सिस, ठीक है ना, ये पूरे का पूरा जिहड़ा फ्रेम बन गया विद ओरिजिन, इसनूं आपां की बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखो बेटा जिवें आपां हुण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नूं समझ लिया है ना, तो उसनूं समझण तो बाद ना आपां आ कुछ चीज़ां होर समझ सकते हैं। मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन, ठीक है ना। सुनो पहले मैं तुहानूं दसदा कि 1 डायमेंशनल मोशन जिहड़ा है वो की हुंदा है। लो आओ देखिए 1 डायमेंशनल मोशन की हुंदा है, लो समझिए। देखो बेटा इदां है, लेट अस सपोज मैं तुहानूं हुणे की बोलिया सी कि अपने कोल
आ 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलो मैं जेड हजे नहीं बनाता, ठीक है। लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह चल रही एक्स एक्सिस के पैरल चल रही है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के पैरल चली जा रही, ठीक है। हुण इहदे उत्ते मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर देना, एक आ पॉइंट मार्क करता, एक आ पॉइंट मार्क करता, ठीक है ना। इत्थे मैं एक वैल्यू लिख देना, चलो कि 3 लिख दी। इस पॉइंट के नीचे एक वैल्यू मैं लिख देना 1, इस पॉइंट के नीचे एक वैल्यू मैं लिख देना कि बेटा जी 2, ठीक है ना। अच्छा हुण जिहड़ा आ वाला पॉइंट है, ठीक है ना, आ वाला जिहड़ा पॉइंट है, ठीक है, आ वाला पॉइंट, ठीक है। इस नूं मैं अगर मैं बोला कि इसके कोऑर्डिनेट्स की है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को होणगे 1, 3। कोऑर्डिनेट्स पढ़े हुए 10th क्लास ही तुसीं, ठीक है ना। 1, 3 मतलब जिहड़ा एक्स कोऑर्डिनेट है, जिहड़ी एक्स की वैल्यू है वो 1 है, जिहड़ी वाई की वैल्यू है वो 3 है। इस तरह अगर ये लिखने होन तो की लिखोगे तुसीं 2, 3, ठीक है। मतलब कि एक्स की वैल्यू 2 होगी, वाई की वैल्यू 3। अगर मैं ये इदा होर भी एक पॉइंट मार्क करता और वो तुहानूं पुछदा कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की है, तो भी तुसीं की फिर तुसीं की बोलते? ओबीयसली चलो ये नीचे मान लें 3, तो तुसीं 3 बोलते। एक चीज़ नोटिस करने वाली गल है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स की कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, पर वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा, वो 3 और 3 ही रहेगा साडे कोल। तो सच काइंड ऑफ मोशनस जिहदे विच एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करता है, ठीक है ना, उसनों आप 1 डायमेंशन बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो ये होंगे 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना, जिहदे एक कोऑर्डिनेट चेंज करता है, दूसरा नहीं। और चेंज करने वाला कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं कि एक्स ही हो, वाई भी हो सकता है, ठीक है ना। जिवें मैं स्ट्रेट लाइन इदा बनाई सी, तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन वाई के पैरेलल बना दिंदा तो फिर वाई की वैल्यू चेंज करनी सी, एक्स नहीं सी चेंज करना, ठीक है ना। इदा ही मैं जैड बना के अगर जैड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो फिर वो जैड जी है वो चेंज करेगी, ठीक है ना। सच काइंड ऑफ मोशंस आर कॉल्ड द 1 डायमेंशनल, ठीक है ना। ओके तो आ नीचे अपने को कुछ एग्जाम्पल्स भी हैगियां, वो तुसीं बुक च लिख लेना। स्ट्रेट लाइन में चलने वाले मोशंस आम करके जोड़े होंगे वो 1 डायमेंशनल मोशन होंगे बेटा, ठीक है ना। तो तुसीं अपनी कॉपी में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, समझ लेनी है, फिर भी एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। ओके हुण 2 डायमेंशनल मोशन आई थिंक तुसीं अंडरस्टैंड कर गए। जो 1 डायमेंशन क्लीयर हो गया, 2 डायमेंशन के की है, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, ठीक है ना। हुण तुसीं सोच रहे हो दोनों कितना चेंज करेंगे। देखो जिद्दां हुण मान लो आ एक्स है, आ वाई है, और मैं लाइन इदा ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। और मैं इत्थे कुछ पॉइंट्स मार्क करा, एक इत्थे कर दें, एक इत्थे कर दें, चलो एक इत्थे भी कर देना, ठीक है ना। हुण सपोज करो मैं इत्थे लिखा 1, इत्थे लिखा 1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1, 1, ठीक है ना। अच्छा तो इदा ही अगर मैं तुहानूं इस पॉइंट से पूछा आ वाले पॉइंट से, ठीक है ना, इत्थे लिख देना, चलो मैं 2, इत्थे लिख देना 3। तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट लिखी होंगे, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू कितनी बेटा जी 3, ठीक है ना। तो आई वॉन्ट टू से कि तुसीं कोई भी होर पॉइंट लाओगे, ठीक है ना। मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी लिमिटेड होंगी है, तो बहुत ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो मतलब तुसीं देख सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज कर गया, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज कर गया। अगर मैं इत्थे भी कोई पॉइंट लगाता, इत्थे भी कोई पॉइंट लगाता, इन्हां दे भी एक्स ते वाई कोऑर्डिनेट जिहड़े है वो अलग अलग होने सी, ठीक है ना। तो आई वॉन्ट टू से कि जिस मोशन विच दोनों कोऑर्डिनेट्स की करते हैं, चेंज करते हैं, उसनों आपां 2 डायमेंशनल मोशन जिहड़ा है वो बोल देंगे है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल्स की होंदियां अपने को, मतलब जितने भी सरफेस ते चलन वाली चीज़ां होंदियां, ठीक है ना, वो सारियां। जिवें कोई इंसैक्ट, कोई कीड़ा है फ्लोर के उत्ते, कोई कीड़ी चलती पई है, ठीक है ना। फिर जिवें तुहाडा एक एग्जाम्पल इत्थे नहीं लिखी, कैरम बोर्ड खेडदे हो तो उसदे विच स्ट्राइकर, कॉइनस, गीटियां वगैरह जिहड़ा उन्हां दा मोशन है, ठीक है ना। फिर तुसीं बिलियर्ड गेम सुनी होएगी है ना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ बॉल्स मूव करदियां ਉਹਨਾਂ ਦਾ मोशन हो गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है ना। ओके और हुण तुहानूं समझ लग गया कि 3 डायमेंशनल मोशन की होएगा। अगर ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ तो 3 डायमेंशनल मोशन ਹੁੰਦਾ है। और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਈਟ मूव ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੇਤਰਤੀਬਾ। ਗੈਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਰੈਂਡਮਲੀ। ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਡ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਐਰੋਪਲੇਨ,
ठीक है ना। कुछ बुक्स वाले ना एरोप्लेन में 2 डायमेंशनल मोशन मानते हैं, मैं भी एग्री करता भी ये 2 डायमेंशन है। कारण क्योंकि ना एरोप्लेन का मोशन जोड़ा है ना वो रैंडम नहीं होंगे, बेतरतीबा नहीं होंगे हैगा। एक पर्टिकुलर भावें हवा 'च ही उड़ता एरोप्लेन भी, बट वो एक पर्टिकुलर रस्ते पर चलता है। बर्ड तरह इदा नहीं चलता भी कभी इधर कभी उधर कभी उधर, काइट या फ्लाई तरह। तो इस करके मैं थोड़ा जहा ना ये एग्री नहीं करता हैगा। मैं एग्री करता कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है ना। तो इस तरह तुसी मेरे अकॉर्डिंगली ये 2 डायमेंशनल होना चाहिए। कुछ बुक्स वाले भी लिखते हैं, तो मैं ये एग्री नहीं करता है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, अब वाली वीडियो जितना ही है, ठीक है ना। सब कुछ मैं जो समझाया वो अच्छी तरह करके अपनी कॉपीज़ से जोड़ा है वो नोट कर लेना, ठीक है। ओके बेटा।